भी बड़ा राज था। एपिसोड 2, अल्रिक हवेली का पहला दरवाज़ा। कभी कभी खून की पुकार वक्त से भी तेज होती है, और जब वो पुकार आती है तो इंसान चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थीं। आसमान में घने बादल थे और बारिश अब भी लगातार गिर रही थी। लेकिन इस बारिश में भी एक बेचैनी थी, एक अजीब सी सनसनाहट जो रेहान की खिड़की के पर्दों को छूकर उसके ज़हन तक पहुंच रही थी। उसने करवट ली, लेकिन नींद दूर थी। तकिए के नीचे रखा वो चमकता हुआ सिगिल अब भी धड़क रहा था, जैसे उसमें किसी और की जान बसी हो। हर बार जब रेहान उसे छूता, उसे लगता जैसे कोई धीमी सी फुसफुसाहट उसके कानों के पास आकर रुक जाती हो। रेहान, लौट आओ, अल्रिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह आवाज़ ना मर्द की थी, ना औरत की, कुछ तो ऐसा था जो इंसानी दायरे से परे था। रेहान ने अलमारी से वो पुराना नक्शा निकाला। कल रात उसे जो लोकेशन मिली थी, एल्रिक एस्टेट, 51 डिग्रीज 46 मिनट्स 43 सेकेंड्स, 1 डिग्री 16 फीट 17 इंचेस W। वो कोऑर्डिनेट्स अब नक्शे पर खुद ब खुद चमकने लगे थे। और तब नक्शे की खाली सतह पर धीरे धीरे एक लंबा रास्ता उभरने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे वहां उकेरा हो। रास्ते में 3 चिन्ह उभरे, एक परछाई, एक ज्वाला और एक आंसू से भीगता दिल। 3 द्वार, 3 परीक्षा और एक उत्तराधिकारी। सुबह होते होते रेहान ने बैग तैयार कर लिया। वो कुछ भी नहीं जानता था कि वहां क्या होगा, लेकिन जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही थी। बाइक की आवाज़ सुनसान सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ती गई। रास्ते में जंगल आए, सुनसान घाटियां, और फिर एक जगह ऐसी जहां सड़क खुद ब खुद गायब हो गई। वहां से रेहान को पैदल जाना पड़ा। हर कदम पर उसे लगता कोई पीछे चल रहा है। उसकी सांसें भारी होने लगी, पर वो रुका नहीं। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद वो आखिरकार पहुंचा एल्रिक एस्टेट। हवेली सामने थी, बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और बहुत जिंदा। उसका हर पत्थर, हर झरोखा जैसे सालों से किसी को तक रहा हो। लोहे का गेट धीरे धीरे खुद खुल गया। रेहान ने देखा, वहां एक पत्थर की पट्टी थी। वही अंदर प्रवेश कर सकता है जो अपने अतीत से मुक्ति पा चुका हो। भीतर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रेहान की सांसें तेज हो गईं। अंदर हर दीवार पर पेंटिंग्स थीं जिनके चेहरे खुर्च दिए गए थे। छत से झूमर लटक रहा था, लेकिन वो अब भी झिलमिला रहा था, जैसे किसी अदृश्य हवा से हिल रहा हो। शैडोज़ की पहली परीक्षा। हॉल के दाईं ओर एक बड़ा सा दरवाज़ा था, उस पर लिखा था लाइब्रेरी ऑफ शैडोज़, किताबें जो अंधेरे से बात करती हैं। अंदर जाते ही रेहान को एक ठंडक ने घेर लिया। वहाँ हज़ारों किताबें थीं, हर किताब हवा में तैर रही थी। कोई किताब जैसे किसी और वक्त की थी, किसी और युग की भाषा में। तभी हवा में गूंजती हुई एक आवाज़ आई, केवल वही पढ़ सकता है जिसने अपने भीतर के साए को स्वीकारा हो। रेहान की आंखें बंद हुईं और वो सब दिखने लगा, माँ का छोड़ जाना, दोस्ती का धोखा, अनाथालय की पीड़ा, रातों की तन्हाई। फिर एक किताब उसके सामने आकर रुकी, क्रॉनिकल्स ऑफ ब्लड, द एल्रिक लेगेसी। जैसे ही उसने किताब खोली, पूरा कमरा घूमने लगा, दीवारें पिघलने लगी और फिर अंधेरा।